और बच्चों, क्या हाल चाल। सो आज हम ले आए हैं अपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का 8वां वीडियो। और जैसे मैंने बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो हम इसमें काफ़ी सारे वीडियोस पार्ट बाय पार्ट करते जा रहे हैं ताकि आपको एक वीडियो में बहुत सारा डेटा ना मिल जाए और आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो हम पार्ट बाय पार्ट करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें तो कवर कर चुके हैं और आज हम एक नया टॉपिक ले आए हैं विच इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस टॉपिक को थोड़ा सा हमने स्टडी किया था जब हम लीनियर और एंगुलर वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। और हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो काम करता है रोटेशन में जो मास करता है ट्रांसलेशन मोशन में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली कंसीडर्ड एज द मास ऑफ अ रोटेशनल मोशन। आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन ये थियोरेटिकली सही नहीं होगा। तो आज का पूरा लेक्चर डिस्कशन पे होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे पता किया जाता है, और अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं और फटाफट आगे चलते हैं। तो आज के ओवरव्यू में अगर आप नोटिस करेंगे तो ज्यादातर कहानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है, राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मल्टीपल पॉइंट बॉडीज अगर आपके पास में है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। उसके साथ में कंटिन्यूस बॉडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस पे बेस्ड कुछ डेरिवेशन हम करेंगे आज में कि रॉड, रिंग और डिस्क तीन जो है इनका मास जो है वो पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे। और लास्ट आ जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसके टर्म्स में आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ओवरव्यू इतना है। हम इतनी कोशिश करेंगे कि ये वीडियो में हम नेक्स्ट 45 से 50 मिनट्स में ये चीजें कवर कर लें थियोरेटिकली एंड न्यूमेरिकली। तो पहले चलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूटन सेकंड लॉ से कैसे रिलेटेड है, ये इस एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो ये बॉडी जो है ये इस पॉइंट के अबाउट पिवटेड है और इस पे एक फोर्स लग रहा है F, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है A, राइट। सो हमें ये पता चल गया है कि F की वजह से उस मास M पे देयर इज अ मास एंड देयर इज एन एक्सेलरेशन, राइट। अब इसको अगर हम टॉर्क पता करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम इसको D से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई टॉर्क जो है दैट इज इक्वल टू R इंटू द फोर्स। R कितना है हमारे पास बच्चों, R है हमारे पास D इंटू फोर्स जो है वो हमारे पास है मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो टॉर्क आ गया हमारे पास में इतना। ना नेक्स्ट चीज जो हम देखते हैं कि अल्फा जो है वो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, कितनी फास्ट इसका एंगल जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, वो अल्फा है। और हमने ऑलरेडी इक्वेशन किया था कि भाई अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर, राइट। तो यहां से हम ए को क्या डाल सकते हैं, अल्फा आर। सो टाव आ जाएगा आपको डी इंटू एम इंटू अल्फा इंटू आर, क्या है ये डिस्टेंस, ये कभी भी रेडियस नहीं है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये डी आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एम डी स्क्वेयर इंटू अल्फा, राइट। तो अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखता है कि भाई ये मास जो है इसकी जगह ये टर्म आ गया है एंड दिस टर्म इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, राइट। क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, तो हमें जो बच गया वो क्या हो जाएगा, मास का इक्विवेलेंट इन रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप बहुत लेमेन्स लैंग्वेज में समझना चाहो तो रोटेशनल मोशन में मास की जगह काम करता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है मास पे, और डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। और दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि रोटेशन जो है वो कैसा होगा, और उसके हिसाब से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कनेक्शन विद सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से हम ये पता करते हैं और इसी से डिराइव कर लेते हैं कि टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हमारे पास एक इक्वेशन नया आ गया, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नया तो नहीं है बिकॉज जब मैंने कंपैरेटिव स्टडी किया था तो बताया था कि कंपैरिजन में फोर्स की जगह टाउ, मास की जगह आई और ए की जगह अल्फा आ जाता है, ठीक है। तो ये तो मैं समझ गया कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है MOI विल बी इक्वल टू मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर,
ये आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट बॉडी। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने का फायदा ये है कि इसका डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता है, आई कैप जे कैप नहीं करना पड़ता है, आप डायरेक्टली इसको ऐड सबट्रैक्ट अलजेब्रिकली कर सकते हो। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड, इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो मास इंटू डी स्क्वायर है। मास का होता है केजी और डी होता है मीटर स्क्वायर। सो केजी मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ योर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें केजी मिल गया, केजी मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट है, स्केलर है, आप इसको स्केलरली या एल्जेब्रिकली ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इफ आई हैव मोर देन वन बॉडी, राइट। अगर मेरे पास मल्टीपल पॉइंट बॉडीज हैं अलग अलग डिस्टेंसेस पे, तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ढूंढेंगे, राइट। तो अगर हम मल्टीपल बॉडीज देख रहे हैं तो मल्टीपल बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये स्केलर है। जब तक स्केलर क्वांटिटीज होगी, हमारा जो टोटल निकालना होता है वो इजी होता रहता है। सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज में टोटल निकालने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहां डायरेक्शन भी होता है, राइट। तो यहाँ कैसे ढूंढेंगे भाई, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो सबका अलग अलग निकाल लो। इसका आ जाएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर, right? So m1r1 square, m2r2 square and m3r3 square will be the total moment of inertia of these three bodies about this axis of rotation. सिंपल, आई डोंट, यहाँ पे बहुत सिंपल से मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको समझ गया होगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है। अगर समझो हमारे पास में पॉइंट बॉडीज हैं, जैसे सिंपल सी बात है कि ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्स, और यहां से r और 2r डिस्टेंस पे दो बॉडीज हैं, ये मास m की, ये मास 2m की, राइट। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो आई एक्स एक्स विल बी इक्वल टू, इसका मास हमारे पास m है इंटू इसका डिस्टेंस r है, तो r स्क्वायर, प्लस इसका मास हमारे पास 2m है और इसका डिस्टेंस 2r। तो ये हो गया mr स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 mr स्क्वायर, और ये आ जाता है हमें 9 mr स्क्वायर एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सिंपल सा है, आपको सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं और कैलकुलेट करने हैं अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और जो भी डिस्टेंस आप कंसीडर करेंगे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चार बॉडीज हैं जिनका मास जो है वो m। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है दो अलग अलग लाइंस के अबाउट। एक लाइन ये है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और दूसरी जो लाइन है वो ये है, और इस लाइन के अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो हम एक रेड लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और एक ग्रीन लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, अब इनको नाम दे देते हैं हम, इसको नेम कर देते हैं xx, ठीक है, इसको नेम कर देते हैं y। तो पहले क्या करते हैं, इसका लेंथ हमको दिया हुआ है एज a, तो हमें क्या पता है, चलो इससे हमें सब मासेस का डिस्टेंसेस निकालना है। तो इस मास, देखो यहां से अगर दोनों मास देखते हैं तो ये a/2 डिस्टेंस पे है, ये a/2 पे है, ये a/2 पे है, और ये भी a/2 पे है। तो अगर मैं एक्सेस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं तो मुझे आ जाता है m a/2 द होल स्क्वायर प्लस m a/2 द होल स्क्वायर प्लस m a/2 द होल स्क्वायर प्लस m a/2 द होल स्क्वायर। इसको हम 4 टाइम्स कर सकते हैं, इंटू मास इंटू a स्क्वायर बाय 4, ये 4 4 कट जाएगा, m a स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट अगर हम x एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, राइट, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन हो रहा है, अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल दीज बॉल्स विल बी mr स्क्वायर या ma स्क्वायर।
ठीक है, अब वाई वाई पे देखते हैं। वाई वाई पे एक चीज चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? देखो ये दोनों बॉल्स जो है ये वाई वाई एक्सिस पे ही लाई करते हैं, तो इनका डिस्टेंस जीरो हो गया, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका जीरो है। एम आई जो है वो यहाँ भी जीरो है और यहाँ भी जीरो है, तो बच कौन से गए? ये दोनों। लेकिन यहां से दोनों का डिस्टेंस चाहिए, जो कि इजी है क्योंकि ये स्क्वायर है, राइट। अगर ये स्क्वायर है तो हमें पता है ये डायगोनल रूट टू ए होता है, तो रूट टू ए बाई टू करोगे तो ये लेंथ भी ए बाई रूट टू आ जाएगी और ये भी ए बाई। डिस्टेंस पता चल गया। अब अगर आप इसका मास निकालते हो तो मास तो पता ही है, m इंटू ए बाई रूट टू द होल स्क्वायर प्लस m इंटू ए बाई रूट टू द होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया एम स्क्वायर बाई टू, एम स्क्वायर बाई टू, और इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया एम ए। तो चाहे इसको ऐसे रोटेट करो चाहे इसको ऐसे रोटेट करो, दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ रहा है सिस्टम का वो सेम आ रहा है। हमेशा सेम आएगा? कोई गारंटी नहीं है, इस केस में सेम आ रहा है। आई होप आपको समझ रहा होगा कि हम पॉइंट बॉडीज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, हम हमेशा एक्सिस से डिस्टेंसेस पता कर ले रहे हैं और m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर करके ऐड कर दे रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। तो हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है एंड हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अराउंड दिस एक्सिस, राइट। हमें एरिया बताना है अराउंड दिस एक्सिस। नाउ ये एक्सिस के अराउंड मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये हमारा जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है। दिस इज m, दिस इज m, दिस इज m। द लेंथ इज गिवन एज a एंड a, और मुझे इस वाले एक्सिस को, जिसको हम x नाम दे सकते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम देखते हैं तो हमें इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंस्टेंटली जीरो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो एक्सिस से पास हो रहा है तो उसका डिस्टेंस जीरो है। इस वाले का डिस्टेंस जो है वो एक्सिस से आ रहा है ए, है ना, और इस वाले का डिस्टेंस एक्सिस से जो आ रहा है वो हमें पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे? यार हमको पता है कि ये एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलैटरल में, तो ये 30 होता है ना, और हमारे पास रेजोल्यूशन का पावर तो है ही है, तो ये a cos 30 है, ये a sin 30 है, तो ये कितना हो जाएगा a बाय 2। कैसे आया? दिस लेंथ इज a sin 30 डिग्री, राइट, तो a बाय 2 आ गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो I x विल बी मास इंटू ए स्क्वायर, इसका हो गया, प्लस मास इंटू ए बाई टू का स्क्वायर, इसका हो गया। इसको सॉल्व करके आ जाता है 5ma स्क्वायर बाय 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बॉडी। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो आ गया। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि अब इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, लेकिन लेकिन हाँ, जो एक्सिस है इट इज लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि ये एक्सिस ऐसा है, ठीक है, आपकी तरफ से लेके बोर्ड के अंदर की तरफ से, और ऐसे रखने के बाद में ये रोटेट करने वाला है। तो आपको एक्सिस से डिस्टेंसेस निकालने हैं। ये एक्सिस ऐसा नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और पीछे की तरफ दिस इज गोइंग बिहाइंड एंड दिस इज गोइंग फॉरवर्ड। सो बिहाइंड एंड फॉरवर्ड आप मुझे बताना कि वाई वाई एक्सिस के अराउंड कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और कमेंट बॉक्स में क्लियर कर देना कि सर ये इतना वैल्यू होनी चाहिए। सही हुआ बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो सीख लेंगे। दो ही एटीट्यूड होता है पढ़ने में, और कोई एटीट्यूड नहीं होता है। सही हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो सीख लेंगे। फेलियर करके क्या होता है? फेलियर कुछ नहीं होता, पढ़ाई में कुछ फेल नहीं होता। ठीक है, तो हम ये चीज करते हैं और इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। पॉइंट बॉडीज के लिए तो ठीक है, लेकिन व्हाट इफ आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज, राइट। डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज क्या होती है? जो पूरी की पूरी
लैमिनार हैं या शीट हैं या क्यूब है, बॉल्स हैं, तो उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो ये बोलता है यार एक काम करो ना, वो एक्सिस से कोई डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट एम ले लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, तो इनफाइनाइट पार्टिकल्स का इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपको सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। नहीं बत्ती जली? बत्ती नहीं भी जली तो फॉर्मूला याद रखो क्या, पार्टिकल का डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द एक्सिस dm इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। इतना फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आगे चल के हम इसको यूज करके अभी आपको दिखाएंगे। क्लियर है? ठीक है। अब मास जब भी ऐसा होता है ना, तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन के तीन तरीके होते हैं। ठीक है, वो तीनों तरीके आप थोड़ा से ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के तीन तरीके हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई डोंट थिंक ये कहीं ज्यादा बुक्स में दिया हुआ है, आगे जाके चार्ज के लिए दिया हुआ है, लेकिन मास के लिए आई डोंट थिंक दिया हुआ है, तो आपको ये लिख लेना चाहिए। पहला डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर में क्या होता है, वो बोलता है कि यार लैम्डा दे दूंगा विच इज मास पर यूनिट लेंथ। राइट, तो जैसे हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये एल लेंथ की रॉड है, इसका मास अगर कैपिटल एम है तो इसका लैम्डा जो हो जाएगा वो मास पर यूनिट लेंथ। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर ये इसमें से समझो L/4 कट करके निकालता है, तो पूछेगा L/4 का मास कितना है, तो वो L/4 का मास जो m डैश है वो हो जाएगा लैम्डा इंटू L/4। लैम्डा कितना है बच्चों हमारे पास? m/l इंटू L/4, L कैंसिल, m/। ठीक है, तो आपको ये चीज हेल्प करेगी फटाफट वैल्यूज निकालने के लिए। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। मास जो है वो लेंथ के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा मास। राइट, अब सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखते हो, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखते हो तो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन है एरियल या एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एरियल नहीं लिखते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एरिया डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा, जो बोलता है पूरा मास जो है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास में समझो एक बड़ी सी शीट है, ठीक है, और इसका एरिया जो दिया हुआ है, समझो लेंथ ऑफ रेड दी हुई है, चलो ठीक है, तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा? m/l इंटू बी, है ना। अब इसमें से समझो समझो मैंने एक पीस कट किया जिसका ब्रेथ हो गया b/3 और ये हो गया l/3। क्या किया मैंने? एक छोटा सा पीस कट किया जिसका ये हो गया b/3 और ये हो गया l/3, है ना। तो b/3 l/3 हो गया, तो एरिया पता चल गया। ये बोलता है यार इसका m डैश अगर निकालोगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू l/3 इंटू b/3 इज द एरिया। सिग्मा कितना बच्चा बताओ? m/lb, और ये कितना है? इंटू LB/9। तो ये कट गया और आपको m/9 आ गया इस छोटे से पीस का मास। ये हो गया आपका एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ठीक है, प्लीज इनको नोट कर लेना, ये कहीं अगर ज्यादा मिलते नहीं है, और फिर क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन का बेस्ड आता है या मास डिस्ट्रीब्यूशन का आता है तो क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अभी जब मैं आगे आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा। सेकेंड चीज, थर्ड चीज जो हम करते हैं इसमें, थर्ड चीज जो करते हैं हम मास डिस्ट्रीब्यूशन में, थर्ड थिंग इज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है भाई? रो है विच इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये वाली डेंसिटी आप जानते हो। राइट, तो अगर डेंसिटी पता है और छोटे से वॉल्यूम का मास निकालना है तो कैसे निकालते हैं? m डैश इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू dv, dv इज द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर मास। तो ये वाला मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, मास पर यूनिट वॉल्यूम आप पढ़ रहे हो बहुत दिनों से। ठीक है, तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस आपको मिल गए हैं। अब हम इसको यूज करना सीखेंगे हमारे डेरिवेशंस पे। सबसे पहला डेरिवेशन जो है वो है हमारे रॉड का, फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड। ठीक है, सेंटर ऑफ द रॉड से एक्सिस अगर पास कर रहा है, मास m है और लेंथ l है, तो मुझे बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे रॉड बनाते हैं।
ये हमारा रॉड है, ये हमारा एक्सिस है, ठीक है। अगर ये पूरा लेंथ एल है तो इस तरफ -l/2 है आधा, और इधर +l/2 है, और ये 0,0 है, ठीक है। आपको दिख रहा है आई होप, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम इन कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे डायग्राम ही बनाएंगे सिर्फ हम, ठीक है। तो -l/2 अब हमने क्या बोला, हमने बोला यार पहले तो हमें इसमें से ये पता है कि इसका मास m है और लेंथ l है, तो इसका लाम्डा हमें पता है। अब क्या करना है, अब ये करना है कि यहां से एक्सिस से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट काटना है, ये छोटा सा dx का एलिमेंट। अब ये जो छोटा सा dx का एलिमेंट है ये ऐसे 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 घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो di होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो di होगा वो कितना होगा, ठीक है, वो होगा इसका मास इंटू इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू इसका मास। इसका मास कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है भाई, इसका लेंथ हम लोग को पता है dx है, मास पर यूनिट लेंथ पता है, तो लाम्डा dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लाम्डा x स्क्वायर dx, विच इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लिटिल एलिमेंट, ठीक है। अब आपको लाम्डा समझ गया होगा कैसे आ गया, नहीं समझा है तो यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ। लाम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, हमें छोटे से मास का अगर चाहिए तो हम लाम्डा इंटू लेंथ करेंगे, राइट, और उसको वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। अब ये आ गया। अब देखो क्या करना है, हमें चाहिए इंटीग्रेशन, बिकॉज पूरा चाहिए, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, -l/2 से +l/2, -l/2 से +l/2, राइट। सो -l/2 से +l किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लाम्डा x स्क्वायर dx, जिसमें से लाम्डा तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³/3, ये हो गया -l/2 और ये हो गया l/2, तो ये आ गया λ/3 ब्रैकेट l³/8 माइनस माइनस प्लस l³/8, तो ये हमें कितना आ गया l³/4, तो लाम्डा l³/4×3=12। तो अगर लाम्डा के टर्म्स में छोड़ना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया है हमारा आंसर। अगर ये नहीं करना है तो लाम्डा पता है मास पर यूनिट लेंथ, तो अगर हम उसको लिखते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपके बुक में है वो आ जाता है ml²/12, ये याद कर लेना है आपको। डेरिवेशन रटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन लर्निंग रटना फिजिक्स। रटना क्या होता है यार, सीख लो। क्या किया मैंने, कुछ नहीं भाई, मुझे पॉइंट का पता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, राइट। क्योंकि ये रॉड था, मास पर यूनिट लेंथ पता था, मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, ठीक है। आपका काम ये है, आपके लिए मैंने जो एक चीज छोड़ रखी है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं, एक बार ये नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई चीज ना समझी हो इसमें तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा चीज, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये कंटिन्यूस बॉडी है, राइट, इसका मास जो है वो पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ द लेंथ एंड मास, राइट। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, बिकॉज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके डेरिवेशन के लिए है, और सेम डेरिवेशन का तरीका है, बट चेंज हो रहा है इस बात पे कि यार ये अब बोलता है कि इसके एंड के अबाउट इसको रोटेट करो, ठीक है। तो अगर एंड के अबाउट रोटेट है तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, बाकी आप ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आंसर क्या आता है। तो एंड के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये हमारा रॉड हो गया, ये 0 हो गया, ये एल हो गया, ये एक्स हो गया, ये dx हो गया। इस dx वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और 0 से लेके l तक इंटीग्रेट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सेम ही मेथड है, x निकालना dx निकालना, फॉर्मूला लगाना, बस इंटीग्रेशन डिफरेंट होगा, इंटीग्रेशन का आंसर डिफरेंट आएगा और आपको इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, इसका आंसर होता है ml²/3 या λl³/3,
इन दोनों में से जो भी आंसर अगर आपको आ जाए तो आप ताली अपनी पीठ खुद ठोक लेना, मैं ठोकने तो आ नहीं पाऊंगा। ठोक इसलिए लेना यार, इजी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कि अरे इजी है सर ने बता दिया हम कर लिए, बहुत सी बड़ी बात है, बड़ी बात है। इंटीग्रेट करना, स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज डालना, बिना समझे नहीं होता। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दी रॉड आ गया अबाउट द एंड। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो ये जो सेंटर है ना, और ये रिंग जो है ये ऐसे 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 रोटेट हो रही है, और हमें पता करना है कि यार इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, तो चलो रिंग का निकालते हैं। अभी सरप्राइज हो जाओगे कि रिंग का देख के डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है बहुत इजी। ये हमारी रिंग है ना, ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, इनको उठा के ले चलते हैं कोने में। एक्सिस थोड़ा लेफ्ट चला गया है ना, एक्सिस को यहाँ ले आते हैं, रुको। एक्सिस को लाते हैं सेंटर पे, है ना, तो एक्सिस आ गया हमारा सेंटर पे। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई यहां से आप कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट ले लो, सबका डिस्टेंस कितना होगा, आर। लग नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसे फ्लैट प्लेट जैसा रखा है। ठीक है, अगर आप उसको ऐसे देखोगे तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हर एलिमेंट जो आप लोगे, हर एलिमेंट का डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा आपको आर। ठीक है, अब देखो इसमें आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस मतलब पूरा लेंथ पता है, L इज इक्वल टू 2 पाई। लेकिन ये यूज नहीं करना पड़ेगा, देखो क्यों। ठीक है, बिकॉज इसलिए नहीं यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो आर है वो कांस्टेंट है, उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लेंथ वाला केस देखो तो आपका एक्स जो था, एक्स धीरे 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 L/2 तक बढ़ रहा था, तो एक्स वेरिएबल था, राइट। अब यहां अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे समझो आपने ले लिया, यहाँ पे आपने ले लिया डीएम मास का एलिमेंट, है ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सॉरी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, है ना। अब अगर इंटीग्रेशन डी आई करते हैं तो इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर आएगा। अब डीएम लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आर स्क्वायर बाहर आ गया है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वहां पे ये जो आर था ये एक्स था, एक्स जो था वो वेरी कर रहा था, चेंज हो रहा था, चेंज होने वाली चीज इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ सकती है, उसको इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आ रहा, आर स्क्वायर जो है बाहर आ गया, हमें डीएम निकालना है, राइट। यार इसका टोटल मास तो दिया हुआ है ना एम, तो ऐड करके सब इंटीग्रेट करके कितना मास आएगा एम, तो ये आ जाएगा आपको एम आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट मैंने कुछ नहीं दिया है, सिंपल चीज है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आ जाएगा। एम आर स्क्वायर जो है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस, तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। ठीक है, रिंग को अगर आप देखते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाएगा। ठीक है, ये यूज कर सकते थे लेकिन यूज करने का फायदा नहीं है ना, कॉमन सेंस भी तो है। कॉमन सेंस ये है कि यार जब वेरी ही नहीं कर रहा तो मेरा आर कांस्टेंट है, और पूरे डीएम का इंटीग्रेशन अगर करूंगा अभी किसी भी तरीके से करूंगा तो टोटल मास आ जाएगा, टोटल मास एम पता है मुझे, है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, एम आर स्क्वायर। आई होप आपको रिंग का डेरिवेशन भी समझ गया होगा, सबसे कंपैरेटिवली इजी इसी का डेरिवेशन। ठीक है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया इसका, एमओ आ गया हमको एम आर स्क्वायर, ये भी आपको याद करना है, अभी हम इसको आगे यूज करेंगे। आप ये रिवाइज कर लो, 1 सेकेंड मैं तब तक पानी पी लूं, फिर चलते हैं आगे। चलो, नेक्स्ट जो फिगर आता है, नेक्स्ट जो फिगर आता है वो है डिस्क। अब डिस्क में चेंज क्या हो गया पता है, डिस्क में चेंज ये हो गया कि उसका मास जो है अब लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, एरिया पे डिपेंडेंट है, क्योंकि डिस्क जो होती है उसका एरिया होता है, राइट। सो हमें डिस्क की एरिया के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है।
कोई उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो डिस्क को सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, डिस्क ऐसे ऐसे घूम रहा है, डिस्क का कैपिटल आर रेडियस है, हमें पता करना है वैल्यू। चले चलो डिस्क बनाते हैं। हमारा डिस्क बन गया। ठीक है, अब डिस्क का प्रॉब्लम ये है कि डिस्क को इस पॉइंट के अबाउट मुझे रोटेट करना है ना, ये ऐसे रख के ये डिस्क ऐसे 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 रोटेट होता है। तो मैं एक काम करता हूं, काम ये करता हूं कि मैं यहां सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक सर्कल ले लेता हूं। इसका कलर नहीं दिख रहा है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। सॉरी यार, कलर गड़बड़ लग रहा है ना। अब दिख रहा है? तो ये हमारा डिस्क है, डिस्क के अंदर हमारे पास में एक और हम लिए ले लेते हैं, और देखो अब इसमें एक्सेस बना लेते हैं। एक्सेस हमारा जो है वो होता है, ये वाला एक एक्सेस है और ये वाला। ठीक है, एक्सेस दिख रहा है? अच्छा, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, हमने हमने यहां से सेंटर से, ठीक है, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का ये जो है ये रिंग ले लिया। क्या लिया? आर थिकनेस का या डी आर थिकनेस का आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो सही से लिखते हैं। हाँ, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने आर डिस्टेंस पे यहां से, है ना, डी आर थिकनेस का एक रिंग ले लिया। ठीक है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई जो है, डी आई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है मुझे, वो आ रहा है मुझे इसका मास dm इंटू आर स्क्वायर। अब देखो इसका क्या पता है हमें, इसका पता है कि भाई इसका मास m है और एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो इसका सिग्मा पता है विच इज m/, ठीक है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, सॉरी इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि पहले इसको खोल देंगे, इसको ऐसे खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा, है ना। इसका थिकनेस डी आर है और इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 पाई आर, है ना। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका डी एरिया आ जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। ये आ गया इसका एरिया, इस वाले रेड वाले सर्कल का या रिंग का। ठीक है, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डीएम आ जाएगा आपको सिग्मा 2 पाई आर डी एम। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आएगा डी आई इज इक्वल टू डीएम कितना आ गया बच्चों, सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। तो आई हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डी आर। ठीक है, अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेके इस बड़े वाले डिस्क का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, राइट, कैपिटल आर दिया होगा।
तो 0 से लेके r तक इसको इंटीग्रेट करना है, जिसमें से ये जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया r⁴/4 और ये आ गया 0 से r, राइट। तो ये आ गया हमें 2 पाई सिग्मा r⁴/4, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया हमें सिग्मा इंटू पाई r⁴/2। लेकिन हमें सिग्मा की वैल्यू पता है, सिग्मा कितनी है, मास पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा की वैल्यू अगर हम डाल देते हैं तो हमें फाइनल MOI आ जाता है m/πr², r² कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा और आ जाएगा m/²/2। ठीक है, तो क्या किया हमने, हमने रिंग का एडवांटेज उठाया, r डिस्टेंस पे रिंग बनाई, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, रिंग का मास निकाल लिया, सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर दिया, हमें आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। ये भी आपको याद रखना है, राइट। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2, या आप बोल सकते हो रिंग का हाफ। ठीक है ना, आपको कौन से फिगर्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखनी है, राइट। डेरिवेशन तो आप समझ गए हो, अगर आप नहीं आएगा तो कर सकते हो, लेकिन एंट्रेंस में थोड़ी डिराइव कर लोगे। तो एंट्रेंस या आप एग्जाम दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होनी चाहिए, तो आपको इन सारे फिगर्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन सारे फिगर्स को देखते हो तो इन सारे फिगर्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी हेल्प करेगी। अभी हमने निकाला रिंग का mr² होता है ना, रिंग का mr² होता है। उसके बाद में हमने देखा यार अगर हमारे पास में एनुलर डिस्क है r1 r2 अलग अलग रेडियस का, तो बस ये r की जगह r1² + r2²/2 डाल दो। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर हो या डिस्क सेम होता है, ठीक है, तो mr²/2। सॉलिड सिलेंडर अबाउट द सेंट्रल डायामीटर, डायामीटर से निकालोगे तो ये वाली, ये याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये वाली जो एरो मार रहा हूं वो सारे याद कर लेना। अभी हमने किया रॉड का ml²/2 अबाउट द सेंटर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का होता है mr²/5, 2mr²/5। स्पेरिकल शेल अगर होता है तो 2/3 mr², सॉलिड का 2/5 से इसका 2/3। एक्सिस डायमीटर के अबाउट, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर आपके पास में शीट है तो 1/12 me² + b²। इतने अगर आप याद कर लेते हो तो आपको इससे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पेपर में नहीं पूछे जाते हैं, तो आप इजीली आंसर्स कर पाओगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लॉजिक तो आपको समझ गया, डेरिवेशन भी समझ गए, वैल्यूज भी समझ गई, तो आप इनको याद कर लो, जो डेरिवेशन बताए हैं वो कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स आल्सो एंड एंट्रेंस आल्सो। बट एक कंसेप्ट है जो इसकी जगह पे दिया जाता है व्हेन इट कम्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखते हैं तो वो क्या बोलता है यार, रेडियस ऑफ गायरेशन दूंगा। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है कि जैसे ये पूरा का पूरा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है ना, हम इसका इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, तो ये बोलता है यार इसका डिस्ट्रीब्यूटेड मास निकालोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको मैं क्या करता हूँ, वो पूरा मास जो है उसको पॉइंट मास बना लेता हूँ। अब मुझे ये बताओ कि किधर कहां पे रखूं, के डिस्टेंस बताओ, कितने डिस्टेंस पे रखूं एक्सिस से कि इसका रोटेशन और इसका रोटेशन सेम इफेक्ट पैदा करे, सेम ओमेगा, सेम अल्फा, सेम टॉर्क पैदा करे। क्या बोला मैंने, ये जो पूरा मास है इसको क्रम्बल करके पॉइंट रखूंगा, तो पॉइंट को एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे रखूं कि ये जो सिस्टम है ये सेम इफेक्ट पैदा करे जो ये पूरी की पूरी शीट करती थी। इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, और बहुत सिंपल है रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना, अभी मैं आपको एक एग्जांपल से दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि रिंग का रेडियस ऑफ, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²। आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए रूट I/m करना है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, आपको रेडियस ऑफ गायरेशन r आ जाएगा पहला। दूसरा, डिस्क के लिए क्या देखा हमने, रिंग के सॉरी डिस्क के लिए, डिस्क के लिए हमने देखा mr²/2, तो k आ जाएगा आपका रूट I/m से r/√2। ठीक है, आपके लिए मैं काम दिए जा रहा हूं कि
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंटर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एंड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। इन तीनों के केस में मुझे आप रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यूज निकाल के देंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला फिर से लिख दे रहा हूं, इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय द टोटल मास का रूट। ठीक है, ये इसलिए सीखना होता है कि कभी कभी या तो वो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ लेगा या तो वो क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन देगा, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। इससे सिंप्लीफिकेशन ये हो जाता है कि बार बार जो आप सारी चीजें 2/3 mr² ऐसे पढ़ रहे हो वो कन्वर्ट होकर एक सिंपल फॉर्मेट आ जाता है mk², राइट। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा क्या होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू mk² वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। बट अगर आप रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर ले रहे हो तो वो अलग अलग होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट बॉडी व्हाट शेप यू आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। अब हम ये सीखेंगे अगले वीडियो में जहां पे हम 2 थियरम सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, ताकि हम हर जगह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता पाए, राइट। जैसे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड सेंटर ऑफ मास पे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहां पे, जो यहां पे है वो यहां से L/4 डिस्टेंस पे है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूं? सर फिर से इंटीग्रेट कर दो। अरे यार जिंदगी भर इंटीग्रेट ही करते रहोगे तो कब कितने निकालोगे? फिर मैं L/4 की जगह L/3 दे दूंगा, राइट साइड में दे दूंगा, लेफ्ट साइड में दे दूंगा, एक्सिस ऐसे बना दूंगा, है ना। तो एक्सिस बदलेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा, राइट। तो हमारे पास 2 थियरम है ऐसे जिसको हम यूज करके किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकते हैं। अगला वीडियो उसी के बारे में होगा, लेकिन अभी ये डेरिवेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको दे दी हैं, क्वेश्चंस दे दिए हैं चैलेंज करने के लिए। आप इन्हें सॉल्व कीजिए खुद से, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको चीजें समझ रही हैं। तब तक के लिए थैंक यू।